वर्ष 2014 से पहले दहेज संबंधित मामलों में पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज देती थी। पुलिस यह कार्यवाही उन आपराधिक मामलों में भी करती थी जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दहेज संबंधित मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर लगभग 94% है, जबकि सजा की दर मात्र 15% ही है। ऐसा ही एक मामला बिहार राज्य में हुआ, जहां पति पत्नी में विवाद होने पर पत्नी ने अपने पति अरनेश कुमार, सास व ससुर पर आरोप लगाया कि ससुराल वालों द्वारा दहेज में 8 लाख रुपया, एक मारुति कार, टीवी, एसी आदि की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर पत्नी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। विरोध करने पर पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने की धमकी दी गई और पत्नी को ससुराल से भागा दिया। पति द्वारा इन आरोपों से इनकार किया गया और अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत हेतु एक आवेदन दायर किया, जिसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा और उसके बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आईपीसी की धारा 498A के तहत अधिकतम सजा एक अवधि के लिए कारावास और जुर्माना है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम सजा 2 साल और जुर्माना है। अग्रिम जमानत हासिल करने का उनका प्रयास विफल रहा है और इसलिए उन्होंने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दहेज संबंधी मामलों में आरोपी पति की आकस्मिक गिरफ्तारी पर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। आईपीसी की धारा 498A एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के घोषित उद्देश्य से पेश की गई थी, परंतु यह असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह मामले परेशान करने के सबसे आसान तरीके है कि पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध दहेज का मुकदमा लिखा दिया जाए, ताकि इस प्रावधान के तहत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई मामलों में बिस्तर पर पड़े पतियों के साथ साथ दादा दादी, दादी नानी और यहां तक उनकी शादीशुदा बहनों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 498A पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जहां कानून की गैर जमानती और संज्ञेय प्रकृति के कारण निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को मात्र परेशान करने के लिए कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस को महज शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 का पालन करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को यह तय करना होगा कि गिरफ्तार आरोपी को आगे हिरासत में रखने की जरूरत है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा 7 साल से कम कारावास है। गिरफ्तारी पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, आजादी कम कर देती है और हमेशा के लिए दाग छोड़ देती है। कानून बनाने वाले भी इसे जानते हैं और पुलिस भी। गिरफ्तारी से बचाव संबंधी प्रावधानों पर चर्चा के बाद अदालत ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 8S0C0C0273 मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गिरफ्तारी में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश तय किए। कोर्ट ने निर्देश दिया। पहला निर्देश, सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। दूसरा निर्देश, सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(b)(e) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी विधिवत दायर की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को अग्रेषित पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई। तीसरा निर्देश, अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा।
चौथा निर्देश, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय मामले की शुरुआत की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है। पांचवा निर्देश, सीआरपीसी की धारा 41A के तहत उपस्थिति का नोटिस मामला शुरू होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर आरोपी को दिया जाएगा, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है। छठा निर्देश, उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगी। सातवां निर्देश, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्देश न केवल आईपीसी की धारा 498 या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए कारावास से कम अवधि की सजा हो सकती है, 7 वर्ष या जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के। यदि कोई पुलिस अधिकारी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन न करने पर पुलिसकर्मी को कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया। भारतीय विधि से संबंधित अन्य जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। धन्यवाद।